हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आप लोग के साथ एक नए टॉपिक के साथ स्टूडेंट एलीट पर जुड़ा हूं और आज का टॉपिक का नाम है नागरिकता। नागरिकता से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आज हम लोग आप लोग के सामने हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो देखिए, मैं पहले बता देना चाहता हूं कि नागरिकता के विषय में कुछ मैं चर्चा करता हूं आप लोग के सामने कि भारतीय संविधान में नागरिकता है ना, भारतीय संविधान में नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक लिया गया है और 5 से 11 तक लिया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता के बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, है ना, जो कि नागरिकता भारत के लोगों को किस तरह से नागरिकता देनी है, भारत के लोगों को किस तरह से नागरिकता को समाप्त करनी है, इस तरह की प्रावधान है ना किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो देखिए, हमने बोला कि 5 से 11, पहले मैं बता चुका हूं, है ना, 5 से 11, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, है ना। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 से, है ना, 2 में लिया गया है और इसका अनुच्छेद जो दिया गया है 5 से 11 तक दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है कि, है ना, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि हमारे भारतीय संविधान भारत के लोगों को एकल नागरिकता, है ना, एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता के मतलब ये होता है कि मान लिया जाए कोई भारतीय है और भारतीय, मान लीजिए हम लोग बिहार के लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिहारी हैं और भारतीय हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ पूरे भारत के लोग, चाहे वह बिहार के हो या पश्चिम बंगाल के हो या साउथ इंडियन का हो, सबका सबका होगा, उसकी नागरिकता भारतीय होगी। और इसलिए भारतीय संविधान में नागरिकता जो है एकल नागरिकता लिया गया है ना। तो आप बताइए, है ना, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत सांसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो मैं बता दूं, है ना, कि मैं इस सभी अनुच्छेदों पर मैं चर्चा करूंगा और इस सभी अनुच्छेदों के चर्चा करते हुए, है ना, मैं बता दूं कि इस 4 अनुच्छेद जो है ना, 4 अनुच्छेदों से नागरिकता की जो भी प्रावधान है आप लोग के सामने, है ना, क्लियर हो जाएगी कि नागरिकता किस प्रकार से किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो पहला है आपका, है ना, अनुच्छेद 5, है ना, पहला है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 का कहना है कि, अनुच्छेद 5 का कहना है कि भारतीय संविधान में, है ना, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, है ना, भारत के लोगों को, है ना, किस तरह से नागरिकता प्रदान की जाए, जैसे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, है ना, इत्यादि, है ना। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है कि अनुच्छेद 9 भारतीय संविधान के नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को क्या करता है ना, त्याग देता है और किसी भी देश का, है ना, किसी भी देश का नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। अगला है आपका, अगला अनुच्छेद पे मैं चर्चा करूं कि अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 ये कहता है कि भारत के लोग, है ना, जब तक नागरिक हैं, भारत के लोग जब तक नागरिक हैं, मतलब भारत के लोगों को जब तक नागरिकता प्राप्त है तब तक की भारत के सांसद, है ना, इस पे कोई विधि
बनाए, है ना। कहने का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए अभी सीएए आई थी 2019 में, तो 2019 में सीएए में कहा गया था कि कुछ वैसे लाए गए थे कि 2014 से पहले जो भारत में आए हैं, है ना, जो ढाका से, जो बांग्लादेश से जो लोग भारत में निवास कर रहे थे, उसके लिए सीएए में क्या किया गया था, एक नियम लाया गया था संसद के द्वारा, है ना, एक अमेंडमेंट, सिटीजन एक्ट अमेंडमेंट लाया गया था, है ना। और अनुच्छेद 11, है ना, अनुच्छेद 11 के बारे में बता दूं कि अनुच्छेद 11 ये कहती है ना, कि सांसद, है ना, सांसद जो है ना, नागरिकता के संबंध में, है ना, किसी भी प्रकार की कानून बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो मैं बता दूं कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि बताई गई है। कितनी विधि? 5 विधि बताई गई है। और भारतीय नागरिकता, है ना, किसी भी लोग को भारत के नागरिकता से वंचित करने के लिए 3 विधि बताई गई है। तो 5 विधि में से सबसे पहला जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, है ना, और भौगोलिकरण के आधार पर। जब ये सब, जब मैं नागरिकता जब चैप्टर में लाऊंगा, टॉपिक जब लाऊंगा डिटेल, तब मैं ये सब, है ना, भौगोलिक विस्तार क्या होता है ना, जन्म के आधार पर कैसे प्राप्त होता है, वंश के आधार पर कैसे प्राप्त होता है, सबके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो अगला है आपका, है ना, जन्म के आधार पर। देखिए, जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, है ना, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ क्वेश्चन क्या है, नहीं, नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है ना। तो मैंने अभी बताया कि जन्म के आधार पर किया जा सकता है, जन्म के आधार पर किया जा सकता है ना, देशीयकरण के द्वारा किया जा सकता है, किसी विभाग को, है ना, सम्मिलित के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन, है ना, ऐसा थोड़ा है कि भारतीय बैंक में, है ना, किसी भी बैंक में सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का ही पैसा जमा होता है, ऐसा तो नहीं है। विदेशियों का भी पैसा जमा हो सकता है, तो क्या उसे नागरिकता प्राप्त हो सकती है? नहीं, है ना। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, है ना, इसको नहीं रखा गया है, लेकिन और सभी को रखा गया है ना। इसलिए सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगले, है ना, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका होगा, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एकल तरीका क्या है ना। कहने का मतलब है कि देशीयकरण के द्वारा, देशीयकरण के मतलब क्या होता है? देशीयकरण कहने का मतलब नागरिकता प्राप्त करने के लिए, है ना, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो, है ना, उसे भारत के संविधान में, है ना, आस्था हो, वह वयस्क हो, है ना, और भारत में बोली जाने वाली 22 भाषाओं में से, है ना, किन्हीं एक भाषाओं का जानकार हो, है ना। इस प्रकार से देशीकरण के हिसाब से दिया जाता है, नागरिकता दिया जाता है। तो आप देखिए क्या क्या है कि माता पिता की नागरिकता, है ना, भाई बहन की नागरिकता, है ना, विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर भारतीय बैंक में धन जमा करके। देखिए क्या कहता है कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त, है ना, एक तरीका क्या है ना। तो माता पिता की नागरिकता है, भाई बहन की नागरिकता, भारतीय बैंक में धन जमा, है ना, करने से, भारतीय बैंक में धन जमा करने से तो मैंने बोला कि नागरिकता नहीं मिलती है ना। चलिए, सबसे पहली है कि माता पिता की नागरिकता से भी मिल सकता है ना। यदि माता पिता यदि नागरिक हो, है ना, तो उसके बच्चे को क्या मिल सकता है? भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? तो पहला राज्य, है ना, राज्य की सदस्यता, है ना, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, या किसी धर्म का समर्थन। देखिए सबसे बड़ी बात है क्या, ना तो ये होगा, है ना, किसी ऐसा थोड़े है कि हम हिंदू धर्म का सपोर्ट करेंगे तो हमें नागरिकता मिलेगा, यदि हम इस्लाम धर्म का सपोर्ट करेंगे तो हमें नागरिकता मिलेगा, ऐसा तो कहीं प्रावधान नहीं है हमारे, है ना, भारतीय संविधान के नागरिकता अधिनियम 1955 में, है ना। दूसरा, है ना, ऑप्शन नंबर सी है कि
उच्च जाति की सदस्यता, है ना, ये भी बताया गया कि ऐसा थोड़े कि आप यदि उच्च जाति से ताल्लुकात रखते हैं तभी भारत के नागरिक हो सकते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगला क्या है, उच्च परिवार की सदस्यता, ये भी आपका गलत है ना। या तो उच्च परिवार में भी आप यदि पैदा हुए हैं या, है ना, यदि निम्न परिवार में भी पैदा हुए हैं तो सभी लोगों के लिए नागरिकता क्या है, भारत में सभी के लिए बराबर है। तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ये, है ना, कि राज्य की नागरिकता होनी बहुत जरूरी है ना, तब आप क्या हो सकते हैं, है ना, भारत की नागरिक हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है ना। तो मैं बता दूं कि, है ना, अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है, यानी अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है कि 19 जुलाई 1948, कब, 19 जुलाई 1948 के बाद, है ना, पाकिस्तान से आने वाले सभी व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त की जाएगी, है ना, ये बोला गया है अनुच्छेद 6 में बोला गया है, अनुच्छेद 6 में बोला गया है ना। और मैं यहाँ अनुच्छेद 7 का भी मैं चर्चा कर देता हूं। अनुच्छेद 7 में बोला गया है ना, नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 कहता है कि, है ना, कि पहले कुछ वैसे व्यक्ति थे जो कि, है ना, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद कुछ वैसे व्यक्ति थे जो कि पाकिस्तान चले गए और कुछ दिन के बाद वे पाकिस्तान से लौटकर फिर वापस पुनः भारत आ गए। वैसे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने की प्रावधान अनुच्छेद 7 में कही गई है। और अनुच्छेद 8 का मैं चर्चा करूं तो अनुच्छेद 8 कहता है, अनुच्छेद 8 पी, है ना, पी है ना, PIO की बात कहती है। PIO कहने का मतलब है ना, कि पर्सन, है ना, सॉरी, है ना, PIO कहने का मतलब है ना, कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्तियों को, है ना। भारतीय मूल कहने का मतलब हुआ कि मान लिया जाए किसी के दादा दादी भारत के थे, है ना, दादा दादी या नाना नानी कोई भी भारत के थे, उनके, है ना, उनके आने वाले जनरेशन, है ना, जैसे उनके पोता नाती, है ना, विदेश में जाकर बस गए, है ना, अमेरिका लंदन में बस गए, है ना, और वो व्यक्ति यदि चाहे कि भारत की नागरिकता हमें मिले तो वैसे व्यक्तियों को भारतीय संविधान में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, है ना, अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि उस व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त की जाए। अनुच्छेद 8, मैं अनुच्छेद 9 की चर्चा कर लूं, है ना। अनुच्छेद 9 की चर्चा मैं आप लोग के सामने किया था कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग दे और किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर ले, अनुच्छेद 9 कहती है। और अनुच्छेद 11 के बारे में मैं तो बताया हूं कि भारत की नागरिक, है ना, भारत के नागरिकता के संबंध में, है ना, भारत के नागरिक मानी भारत के लोगों में कौन नागरिक है कौन नहीं है, इसका डिसीजन कौन करेगा, है ना, संसद करेगी, अनुच्छेद 11 कहती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि नागरिकता के लोप होने का एक नियम है ना, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। ऐसा थोड़ा कि परिवार से बिछड़ जाने पर, यानी परिवार से मान लिया कोई व्यक्ति अलग हो जाता तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है ना। दूसरा कि देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि देशद्रोह का अपराध यदि किसी पर लग जाए, है, जैसे एनएसएस से लग जाए, है ना, एनएसएस से लग गया और यदि एनएसएस से यदि साबित कर दिया जाए, है ना, यदि उसके ऊपर एनएसएस कोर्ट के द्वारा साबित कर दिया जाए देशद्रोह की मामला, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, है ना। और भ्रमण करने से, विदेश जाने से तो नहीं हो सकता है, शिक्षा के लिए विदेश, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार
कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, क्या हो सकता है भाई कि एक व्यक्ति कैसे, मैं पहले बता चुका हूं कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए है ना पांच शर्तें जरूरी है, और भारत की नागरिकता को खोने के लिए 3 शर्तें जरूरी है ना। एक आपको बर्खास्त करके, है ना, एक आपका वंचित कर दिया जाए, एक स्वेच्छा से क्या करे, है ना, त्याग करके, या तो है ना मान लिया जाए आपके ऊपर देशद्रोह का मामला चढ़े लगे, है ना, तो बताइए एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, तो ऐसा तो नहीं है ना, ये तो नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, तो मैंने अनुच्छेद 9 में मैं बताया हूं कि यदि कोई व्यक्ति है ना स्वेच्छा से अपने नागरिकता, भारत की नागरिकता को त्याग दे और किसी दूसरे देश की नागरिकता यदि है ना ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे एक भारत के बॉलीवुड के बहुत मशहूर है ना मतलब नायक बोल सकते हैं, हीरो बोल सकते हैं, अक्षय कुमार जी पहले कनाडा के नागरिकता था उनके पास थे और लिए थे, और फिर स्वतः क्या हुए, भारत की नागरिकता वो प्राप्त कर चुके हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है ना। देखिए आपका है, हमने पहले बताया है ना कि कौन कौन सा हो सकता है ना। कोई भी व्यक्ति, ये भी दिया गया कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए है ना कोई भी व्यक्ति को भारत में कम से कम 7 वर्षों तक निवास करना, यानी अधिवास कह सकते हैं, अधिवास कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया पंजीकरण, तीसरा है ना पंजीकरण से, देशीकरण से, है ना जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, है ना भौगोलिक विस्तार के आधार पर, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, भारत के नागरिकता प्राप्त करने की प्रावधान किया गया है। तो आप खुद ही बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है ना। देखिए अधिवास मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति भारत में की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 7 वर्ष, है ना, ये तो आपका सही है। आपका वंश के आधार पर ये भी सही है। पंजीकरण मैंने बताया, और संपत्ति स्वामित्व, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्योंकि क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने, है ना, प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो ऐसा थोड़ा है कि संपत्ति का स्वामित्व, संपत्ति का स्वामित्व का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारे संपत्ति है, आप उसका मालिक है। ऐसा थोड़ा है कि जो गरीब आदमी भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक है, या तो अमीर हो या तो गरीब हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, तो आप बताइए, है ना। मैंने बताया, अभी बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने का कौन कौन सा तरीका है, भारत की नागरिकता को, है ना, त्याग करने का कौन कौन सा तरीका है। तो आप खुद बता सकते हैं कि कौन सा हो सकता है ना। तो जन्म के आधार पर सही है ना, जन्म के आधार पर सही है। आपका जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, है ना, वंशानुक्रम के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका, है ना, करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, है ना, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहां की गई है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि भारत के संविधान में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत विस्तृत रूप से, विस्तृत रूप से यह बताया गया है कि भारत के लोगों को या भारत देश में किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के लिए या किसी को नागरिकता से बर्खास्त करने के लिए कौन कौन सा नियम क्या क्या है ना। तो आप बताइए, इसमें क्या हो जाएगा, है ना, आपका, है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 1955 के नागरिकता कानून में। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी व्यक्ति की नागरिकता, है ना, निलंबित की जा सकती है, निलंबित की जा सकती
है। निलंबित कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का नागरिकता को समाप्त करने के लिए क्या, यदि मान लिया कोई व्यक्ति है कि उसकी क्या वैसा काम कर दे देश में कि उसकी नागरिकता समाप्त हो जाए, कहने का मतलब ये हुआ है ना। तो देखा जाए कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, है ना, अभी मैं चर्चा किया हूं, बहुत अच्छी बात है, ये भी आपका सही होगा, है ना, ये भी आपका सही है ना, ये भी सही है। दूसरा, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, देखिए ऑप्शन है ना, दूसरा नंबर क्या कहता है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हमारे देश में लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में लोग हैं जो बेचारा संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, नागरिकता अधिनियम क्या है, नागरिकता क्या है, उसको कुछ नहीं पता है। तो ऐसा थोड़ा है कि वो भारत की नागरिक नहीं है ना, वो भी भारत की नागरिक है। और जो बहुत बड़े ज्ञान है, जो लॉयर हैं, है ना, जो बहुत बड़े बड़े एडवोकेट हैं, है ना, उनको तो सब कुछ पता है, तो वो भी भारत के नागरिक हैं। तो वैसा कोई बात नहीं कि यदि भारत की नागरिकता के दायित्व की परिचित नहीं हो तो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है ना। तो ये आपका गलत है। आपका है कि यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्ति की गई हो, जैसे मान लिया सरकार को पता चल जाए, संसद को पता चल जाए, या है ना जो यहाँ की सरकारें हैं उसे पता चल जाए कि कोई पाकिस्तानी को, है ना, किसी गलत तरीके से नागरिकता प्रदान कर दी गई है, तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर दी जा सकती है। तो तीसरा भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। आपका तीसरा भी सही है, हर तीसरा स्टेटमेंट भी सही कहता है। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो है ना चौथे स्टेटमेंट की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा स्टेटमेंट का यह कहना है कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति है ना, भारत का यानी बिहार का व्यक्ति हो, या तो कहीं उत्तर प्रदेश, यानी कहने का मतलब भारत की नागरिक हो, यानी भारत में जन्म हुआ हो, पैदा हुआ हो, पढ़ा लिखा हो, हर चीज किया हो, और यदि मान लिया जाए चाइना के साथ कभी युद्ध हो जाए, है ना, तो चाइना के सैनिकों को यदि मदद करती है और यदि सरकार को पता चलती है तो उसकी नागरिकता को क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, है ना। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही हुआ। चौथे नंबर स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो आप मिला लीजिए कूट में कौन सा होगा आंसर भाई, 1, 3 और 4। देखिए 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है ना। देखिए मैंने बताया, मैं बता दूं, और यदि संशोधन की बात आती है तो मैं बता दूं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक के 8 बार संशोधन किया जा चुका है। अब जैसे 1957 में किया गया है, 1960 में किया गया है, 1985 में किया गया है, 1986 में किया गया है, 1992 में किया गया है, 2003 में किया गया है, 2005 में किया गया है, 2015 में किया गया है, और 2019 में भी किया गया है। मैं ये बता दूं कि 2019 में जो भारतीय नागरिकता अधिनियम CAA जब आई थी, है ना, तो CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में यह कहा गया था कि, है ना, बांग्लादेश, है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, है ना, बांग्लादेश, यानी 3 देश को लिया गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जितने भी, है ना, हिंदू जो, हाँ जैसे मान लिया हम मुस्लिम, भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक के रूप में आती है, उसी प्रकार ये 3 कंट्री में हिंदू जो अल्पसंख्यक के रूप में आती है। यदि इन तीनों कंट्री का मुस्लिम भारत में यदि आती है ना, तो उन लोगों की नागरिकता प्राप्त होगी, है ना, भारत सरकार के द्वारा उसे नागरिकता दी जाएगी। तो आप बताइए, विश्लेषण मैं कर चुका हूं, और आंसर आप बताइए कि इसमें आंसर कौन होगा, है ना। बांग्लादेश, है ना, नागरिकता अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था, बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों को हटाना, है ना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, है ना, फिर आपका विदेशी द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान
में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्राप्त करना, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। मैंने ये भी बताया, अभी मैंने चर्चा किया हूं, अभी मैंने चर्चा किया कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, है ना, जब 2019 में जब अमेंडमेंट आई थी, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, तो उसमें बताया गया था तब कि 3 वैसे राष्ट्र जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, आपका अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन तीनों में जो हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में है, जो पीड़ित हैं, है ना, जो जिसे सताया जा रहा है, उसे, है ना, सुविधाएं नहीं दी जा रही है, तो वैसे मुसलमानों को भारत की सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो मैंने बताया कि, है ना, मैंने क्या बताया कि 7 वर्षों तक यदि आप अधिवास करते हैं, या तो भारत में अधिवास करते हैं, तो नागरिकता प्राप्त हो सकती है। और यदि भारत में 7 वर्षों से, है ना, यदि बाहर हैं कहीं, तो आपकी नागरिकता जा सकती है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ना, कि ऐसे सभी व्यक्ति जो यह उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्म जात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। तो मैं बता दूं कि 1 जनवरी 1949 जब से हमारे भारतीय संविधान जब अंगीकृत किया गया, उस समय से लिया गया है, 1 जनवरी 1949, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो देखिए क्या है भाई, है ना, आपका त्यागने पर, है ना, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी थी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। पर्यावसन पर कहने का मतलब भारत में बहुत दिनों से आप नहीं हैं, है ना, आप अधिवास कहीं और कर रहे हैं, इसके आधार पर जा सकता है। त्यागने पर, आप यदि मान लें भारतीय नागरिकता को त्याग कर आप ब्रिटेन की नागरिकता को यदि आप ग्रहण कर लेते हैं, तो, है ना, और यदि आपको वंचित, भारत सरकार किसी कारण बस आपको क्या करे, वंचित किया हो, है ना, तो उस अनुसार भी आपका क्या हो सकती है, नागरिकता जा सकती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है ना। भारतीय नागरिकता से वंचित, चाहे या तो निर्वाचन के दौरान भी आप किसी को भारतीय नागरिकता से, है ना, नागरिकता के दौरान उसको मतलब वंचित नहीं कर सकते हैं। दूसरा है आपका आपातकाल के दौरान मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार जो उन्हें क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, लेकिन नागरिकता तो रहती है ना। दूसरी बात है युद्ध के दौरान, ऐसा थोड़े कि भारत और पाकिस्तान का जब, है ना, जब युद्ध हो तो क्या किया जाए, भारत की सभी की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ऐसी तो कहीं कोई बात नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, है ना। मैं बार बार, है ना, देखिए कहने का मतलब है कि अभी मैंने क्या बताया कि भारतीय नागरिकता का प्रावधान कब से, जब हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। तो हमारे भारतीय संविधान को कब 1949 में अंगीकृत किया गया है ना, अंगीकृत किया गया और 1950 में लागू किया गया है ना। और बताया जाए कि ये जो 1949 है, 1949 से क्या किया जाएगा, है ना, दिया गया है। और अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, भारत की नागरिकता को, है ना, भारत के नागरिक को
सभी, है ना, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और है ना 31 और 32, है ना 33 और 34, है ना सेना के संबंधित है ना, मार्शल लॉ और सेना के जवानों के लिए पर दिया गया है ना। और मैं बता दूं कि विदेशी नागरिक को, है ना, विदेशी नागरिक को बताया जाए तो 15, 16, 15, 16, 19, 29 और, है ना 15, 16, 19, 29, है ना, ये उन्हें नहीं दिया जाता है ना, वो अधिकार नहीं दिया जाता है। तो अब देखिए कि कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को नहीं है। तो कुछ सार्वजनिक पदों की, है ना, पदों की पद, है ना, परपता, ये आपका सही है, ये भी नहीं प्राप्त होता है ना। कहने का मतलब है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति हो तो क्या भारत में आईएएस बन सकता है? नहीं बन सकता है, सार्वजनिक पद पर वो नहीं हो सकता है। क्या वो सांसद की चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है विदेशी व्यक्ति, है ना। अगला ऑप्शन है कि सांसद व विधानमंडल के सदस्यता होने का अधिकार, है ना, सांसद व विधानसभा के सदस्य होने का अधिकार, है ना, विदेशी नागरिक को ये भी प्राप्त नहीं है ना। कि अभी मैंने बताया कि कोई भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ ना तो विधायक का चुनाव लड़ सकता है, ना ही तो सांसद का चुनाव लड़ सकता है। तो ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, मैं अभी चर्चा किया हूं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, उपर्युक्त में से सभी, उपर्युक्त में से सभी, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था, है ना। एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है, बताइए। मैं अभी चर्चा किया हूं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1955, 1955। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, है ना, कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है ना। चलिए थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो चलिए आते हैं अब, है ना। अब है ना, क्या बता रहे थे कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो जब मैं, है ना, नागरिकता के बारे में जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैं उस समय बताया था कि भारत की जो नागरिकता है, एकल नागरिकता जो है ना, ब्रिटेन से लिया गया है। और इस प्रावधान को, है ना, इस प्रावधान को ब्रिटेन से लिया गया है कि भारत में या तो ये बिहार का आदमी हो, या तो उत्तर प्रदेश का आदमी हो, या तो साउथ इंडिया का आदमी हो, है ना, सिर्फ और सिर्फ वह क्या होंगे? भारतीय होंगे। क्या होंगे? भारतीय होंगे। तो आप बताइए, है ना, मैं पहले बता चुका हूं, यानी ब्रिटेन और इंग्लैंड उसी को बोला जाता है। तो इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है ना। ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो क्या नहीं कर सकता है भाई? देखा जाए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप विदेशी व्यक्ति हैं तो व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फॉरेन कंपनियां हमारे देशों में हैं, बहुत सारे ऐसे फॉरेनर हैं जो कि यहाँ, है ना, बिजनेस कर रहे हैं, है ना। तो अगला देखा जाए कि विधि के समक्ष, है ना, समता के अधिकार, विधि के समक्ष समता का, है ना, समता का अधिकार। मैं बता दूं कि विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है ना, कहने का मतलब है अनुच्छेद 21 की बात भी कही जाए तो वैसे वैसे नागरिक, है ना, वैसे देश, सॉरी, वैसे विदेशी नागरिक जो, जैसे विदेशी नागरिक दो प्रकार के होते हैं, एक शत्रु विदेशी नागरिक और एक होते मित्र विदेशी नागरिक। तो शत्रु विदेशी नागरिक वैसे नागरिक को कहा जाता है, वैसे देश को कहा जाता है जो, है ना, भारत और उस देश के साथ युद्ध हुआ हो। जैसे कहने का मतलब चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया। मित्र नागरिक का देश उसे कहा जा सकता है ना, जो जिसे भारत कभी उसके साथ युद्ध ना हो। जैसे रूस हो गया, अमेरिका हो गया, है ना, फ्रांस हो गया, है ना। तो वैसे नागरिक जिसे विधि की समता का क्या है,
उसे प्राप्त है। और जीवन और, है ना, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार। देखिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है 20 और 21, है ना, ये जो 20 है, 20 जो है ना, कोई भी विदेशी हो सबका अधिकार है ना, ये सबका अधिकार है कि वह, है ना, जीवित रह सके, जीवन जी सके। अगला कहता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी धर्म के लोग, है ना, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक का दावा नहीं कर सकता है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, सॉरी है ना, ऑप्शन नंबर बी, विधि के समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है ना, तो मैं बता दूं कि दोहरी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जिसे कहा जाता है ना, वहां दोहरी नागरिकता है। कहने का मतलब यदि मान लिया कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया का है तो वह कैलिफोर्निया की भी उसकी क्या है, नागरिकता है, और उसे अमेरिका की भी नागरिकता है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। देखिए, है ना, कूट मिलाना है, जन्म द्वारा सही है, अनुवांशिकता द्वारा ये भी सही है ना, पंजीकरण द्वारा ये भी सही है, आप अनुरोध भी कर सकते हैं ना। कहने का मतलब है ना, एक, है ना, और क्या लिखा हुआ है ना, 4, अनुरोध द्वारा आप किसी भारत में नागरिकता यदि प्राप्त करनी है तो आप अनुरोध, है ना, अनुरोध नहीं कर सकते हैं, है ना, अनुरोध नहीं कर सकते हैं, है ना। आपकी जो मान लिया जाए जो आप भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो नियम बने हुए हैं उस नियम के तहत ही किसी की नागरिकता को, है ना, दी जा सकती है। तो आप देखिए जन्म के द्वारा होता है ना, अनुवांशिकता के द्वारा होता है ना, पंजीयन द्वारा होता है। तो आपका हो जाएगा 1, 2, है ना, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो मैं बता दूं कि, है ना, ये सांसद, मैं पहले बता चुका हूं, नागरिकता के जो भी नियम और कानून बनाएंगे वो सांसद का अधिकार है, सांसद का अधिकार है। अगले क्वेश्चन, और आज का, है ना, आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन होगा, है ना, सॉरी, है ना 27 नंबर, नहीं सॉरी, एक क्वेश्चन होंगे आपका, है ना, भारत एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, ये भी सही है ना। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी सही है आपका। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, गलत बात है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, जैसे मान लिया जाए सचिन, अभी देखें कि सचिन और सीमा की मामला है, तो सचिन मान लिया पाकिस्तानी के साथ शादी कर लिया तो क्या सचिन का, है ना, नागरिकता समाप्त हो जाएगी? ऐसी तो नहीं है, तो ये आपका गलत है। लेकिन सरकार की आलोचना करता है, ये भी आपका गलत है। मान लिया जाए हम भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक जब है तो सरकार की आलोचना कर सकते हैं। यदि हम भारत के सरकार की आलोचना करेंगे तो क्या हमारी नागरिकता जा सकती है? नहीं जा सकती है। तो आपका कूट नंबर क्या हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा आपका, है ना, और दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो आप कूट मिलाइए, है ना, केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। और आज का, है ना, चलिए है ना, ये है आपका नागरिकता संशोधन, है ना, अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है ना। तो नागरिकता भाग 2 में आता है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, चलिए आज का सेशन, है ना, और मैं इस सेशन के माध्यम से आपका पॉलिटी का हर एक चैप्टर को मैं, है ना, डिस्कस आपके सामने करूंगा। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।